सीधा रुख करेंगे जम्मू का। हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश ये जानने की कोशिश करेंगे वज़ीर दिफा के आज दौरे के पेश नज़र आज क्या क्या पूरे दिन देखने को मिला, राजनाथ सिंह ने कौन कौन से प्रोग्राम में शिरकत की। बताऊं कि राजनाथ सिंह सुबह जम्मू पहुंचे, वहां पर टेक्निकल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे। उसके अलावा जीओसी नॉर्दर्न कमांड भी थे उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ मनोज पांडे और उसके अलावा सेना के बड़े अधिकारी जो हैं वो राजौरी के लिए रवाना हुए। उसके बाद वो राजौरी में गए। राजौरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पर जवानों से भेंट की, उन्हें एनकरेज किया और जो भी वहां पर स्थिति बनी हुई है उसकी जो है पूरा जायजा लिया। अगर इसके साथ ही हम बात करें और भी कुछ लोगों से मिले जो कि जो कुछ लोग मारे गए थे राजौरी में, उनके परिजनों से भी राजनाथ सिंह मिले और उन्हें आश्वस्त किया कि आपको इंसाफ मिलेगा और जो भी पर्याप्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उसके बाद जो है राजनाथ सिंह वो जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद वो राजभवन पहुंचते हैं जहां पर उनकी एक डिटेल्ड मीटिंग होती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां मौजूद रहते हैं। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जीओसी नॉर्दर्न कमांड और अलग अलग ब्रिगेड्स के जो बड़े जो ब्रिगेडियर्स हैं वो मौके पर रहे। और जो पूरी इस समय जो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बने हुए हैं, खासतौर पे पुंछ और राजौरी सेक्टर जिस तरह से इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है और कई सारे विदेशी आतंकी यहाँ पर जो नेचुरल केव्स हैं और हाइड आउट्स हैं वहां पे उन्होंने जगहें बनाई हुई हैं। और जो डीकेजी में हमला उन्होंने किया था उसके बाद से ही काफी दिन बीत गए हैं, अभी भी सर्च जारी है, लेकिन उन तमाम दहशतगर्दों का अभी तक पता नहीं चला है। तो वो भी उसके ऊपर भी पूरा जो प्लान है वो डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया कि क्या कुछ किया जा रहा है आर्मी की तरफ से। इसके साथ ही जो इस एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है इस पूरे सेक्टर में, राजौरी पुंछ सेक्टर में, इसके बारे में ब्रीफिंग दी गई है। और कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री का आज का दौरा ये बहुत अहम रहा है। उसके बाद मीटिंग के बाद वापस जो राजनाथ सिंह टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचे और वापसी वो दिल्ली के लिए निकल गए। इस बीच आज पूरे दिन जो है जम्मू में की बात करें, राजौरी की बात करें, सुरक्षा एकदम कड़ी की गई थी। और अगर हम बात करें जो बैठकें हुई हैं यहाँ पे जिस तरह से वो जवानों से मिले, उन्होंने जो जवानों को प्रोत्साहित किया है और ये भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी जवान शहीद हो। हमारे लिए हर एक जो जवान की जान है वो बहुमूल्य है। कंपनसेशन तो हमारे द्वारा दिया जाता है, लेकिन कंपनसेशन किसी भी जवान के लिए वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और साफ तौर पे सेना को हम लगातार मजबूत करने में लगे हैं और भारतीय सेना लगातार जो है वो देख रहे हैं हम, उसकी शक्ति बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है। और जिस तरह से ऑपरेशंस में भारतीय सेना लगी हुई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना एक अनुशासित सेना है और भारतीय सेना जिस तरह से सरहद की सुरक्षा करती है वैसे ही हमारे जवानों को, हमारी सेना को लोगों के भी दिल जीतने हैं और उसके लिए सेना को लगातार काम भी करना है और सेना काम कर भी रही है। ये तमाम चीजें कही हैं। और सबसे बड़ी बात, राजौरी पुंछ सेक्टर में जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो आतंकियों को यहाँ पर घुसपैठ करा करके उनको इस इलाके में आतंकवादी घटनाएं बढ़ाने में लगा और कई हमले उन्होंने किए हैं भारतीय सुरक्षा बलों पर। और जो उन्होंने रणनीति जो चेंज की है आतंकी जो संगठन है आतंकियों ने, कि ठीक रात पड़ने से पहले ये हमले करते हैं, उसके बाद अंधेरा देखते ही ये लोग जंगलों में चले जाते हैं, जो उनके हाइड आउट होते हैं वहां पे छुप जाते हैं। और पिछले कई हमले जो है इस तरह के देखे भी गए हैं। भारतीय सेना को काफी क्षति भी इससे पहुंची है, लेकिन खास तौर पर राजनाथ सिंह के दौरे से सेना का जहां एक और मनोबल बड़ा भी है, वहीं वो सुरक्षा का भी जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है इस पूरे इलाके में जो है वो आतंकवाद करने के लिए। और जो आतंकवाद को रिवाइवल करने की कोशिश जो राजौरी पुंछ सेक्टर में की जा रही है पाकिस्तान द्वारा, उसे कैसे विफल किया जाए। भारतीय कश्मीर